फ्रेंड आज हम समझेंगे वर्ग क्या है और आपका आयत क्या है। सिर्फ इसका परिभाषा ही नहीं बल्कि इसमें जितने भी सूत्र होते हैं, इसका विकर्ण हो गया, इसके लंबाई का हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया और इसका परिमाप हो गया, सारा चीज पढ़ेंगे। सो चलिए देखिए, सबसे पहले आयत क्या है। तो ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ऐसी आकृति जिसके सम्मुख भुजा बराबर हो। मतलब ऐसी आकृति जिसके सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख मीन्स आमने सामने की भुजा, इसका ये बराबर होगा और इसका यह बराबर होगा। ऐसी आकृति जिसका आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा, परिभाषा में इतना लिखेंगे, तथा प्रत्येक कोण कितना अंश का हो, 90 अंश का हो, 90 अंश का हो। तो बोलेंगे ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए आयत में क्या क्या होता है। देखिए, एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। कोई भी नहीं, कोई घनाकार ही होता है। मान लीजिए यही है, इसका क्या है, एक लंबाई है और इसका ब्रेथ है, चौड़ाई भी है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताए क्या होगा। आयत, इसमें हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप। ये सिलेंडर जैसा है, इसका नहीं होगा। मान लीजिए कोई यही पेज है, इसका ये क्या होगा, आयत है ना, लंबाई है और चौड़ाई है। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर होगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। जब भी परिमाप पूछेगा तो यही सूत्र लगाना है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब कहेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो एक दीवार होता है, जो घर होता है ना, घर मान लीजिए घर है, तो उसके एक यह होता है लंबाई हो गया, फिर उसका चौड़ाई, फिर उसका कोना, ये सभी को मिलाकर चारों दीवारों का बनता है। इसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और उसका कोना भी मिलकर बनता है, वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी पहले परिमाप को क्या करेंगे, परिमाप गुणे ऊंचाई। और मान लीजिए ये 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई न दिया हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। परिमाप दिया हो तो डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, परिमाप गुणे ऊंचाई। ऐसा समझ में, परिमाप गुणे ऊंचाई। हाँ, और इसमें भी होता है क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो मान लीजिए कि अगर चौड़ाई पूछ दिया, इधर ही लिख देते हैं, चौड़ाई पूछ दिया तो क्षेत्रफल बटा लंबाई कर देते हैं। क्षेत्रफल बटा लंबाई। और फिर लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब देखिए वर्ग क्या है आपकी। वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इसकी क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। मान लीजिए A B C D, यानी चारों भुजा आपस में बराबर। लिख लीजिए चारों भुजा, केवल थोड़ा सा परिभाषा नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे। चारों भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण कितना अंश का हो, 90 अंश का। 90 अंश का। अब देखिए इस चारों भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण
90 अंश का हो। और इसमें तो हम परिमाप और क्षेत्रफल, अब इसका विकर्ण भी देखेंगे। विकर्ण विकर्ण ही पूछता है ज़्यादातर, क्योंकि सभी लोग को ये दोनों पता ही होता है, चार दीवार को क्षेत्रफल में कंफ्यूज होंगे। तो ये आप अच्छे से एकदम इसको याद कर लीजिएगा। ये आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरा मानना है ना कि प्रैक्टिस, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप मतलब इन सभी को सीख पाएंगे, क्योंकि याद करने रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, यही आपका विकर्ण है। विकर्ण करता क्या है, किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटता है। तो विकर्ण बराबर होता है कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जब भी विकर्ण पूछ देगा तो यही लगाएंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी आइए, इसका क्या, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। यानी भुजा दिया होगा उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए इसका भी भुजा ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी ए है, तो 4 से गुणा कर देते, तो यानी कितना होगा 4a। अब क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कोई भी भुजा है, मान लीजिए ए माने है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी भुजा देगा उसकी हम घात 2 कर देंगे। अब आता है इसका विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण का क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, कर्णी में 2 इंटू भुजा, यानी कर्णी 2 इंटू ए। तो यही था आपका आयत और वर्ग। तो यदि आप लोगों को यह पसंद आया तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आपको इसमें कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एकदम बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।